वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान पाठ 4। ये हमारा भाग 2 है। 8 प्रश्न तक जो बच्चों हैं वो हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है पशुपालन। चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। एक मुर्गी है जो भूरे रंग का अंडा देती है, उसके चमड़ी तथा टखने का रंग पीला है, वह 3.4 किलोग्राम की है। पहचानिए वह किस नस्ल की मुर्गी है और उसका नाम लिखिए। मतलब यहाँ पे क्वालिटीज दी हुई हैं, हमको उसको पढ़ के उसका नाम लिखना है। तो उसका नाम है बच्चों प्लाई माउथ रॉक। ये आपकी बुक में दिया है, आप वहां से उसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक बकरी है जिसका माथा चौड़ा एवं उभरा है, उसके कान 1 फीट तक लंबे हैं, उसके दाढ़ी भी है, शरीर पर काले व भूरे धब्बे हैं, पिछली टांगों पर घने बाल हैं, उसका वजन 50 किग्रा है। लक्षणों को पहचान कर बकरी की नस्ल लिखिए। तो ये जो लक्षण है वो बच्चों किस बकरी के हैं? जमुना पारी। फिर नेक्स्ट है एक गाय है जिसका मूल स्थान फ्रीजलैंड है, उसका रंग काला सफेद तथा शरीर भारी है, इसके कुबड़ नहीं है, इसका थूथना चौड़ा, नथुने खुले हुए एवं जबड़े मजबूत हैं, एक ब्यांत में 600 लीटर से अधिक दूध देती है। इस गाय का वजन 550 किग्रा है, इसे पहचान कर नस्ल का नाम लिखिए। तो इस नस्ल का नाम क्या है बच्चों? फ्रीजियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए पशुओं में से विभिन्न पशुओं के नस्ल छांटकर लिखिए। खेरीगढ़, प्लाई माउथ रॉक, यहाँ पर बच्चों ढेर सारे दिए हैं। मेरा गला खराब है इसलिए मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। उपरोक्त में से बकरी की नस्लें छांटिए। तो इसमें जो दिया हुआ उसमें से बकरी की नस्ल कौन कौन है? जमुना पारी और बर्बरी। फिर कह रहा उपरोक्त में से सुअर की नस्लें छांटिए। तो यहाँ पे बच्चों सुअर की नस्लें कौन कौन सी हैं? व्हाइट, योर्कशायर और लैंड्रेस। उपरोक्त में से मुर्गी की नस्लें छांटिए। तो प्लाई माउथ रॉक, ब्रह्मा, लेगहॉर्न और मिनोरका। ठीक है। उसके बाद कह रहा उपरोक्त में से गाय की दुकाजी नस्लें काटिए, मतलब दुकाजी नस्लों को लिखना है। तो वो हो गई हरियाणा, थारपाकर और गंगातीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा उपरोक्त में से दुधारू गाय की नस्लें छाटिए। अब जो लिस्ट हमारी ऊपर यहाँ पे है इसी में से हमको दुधारू गाय भी छांटना है, इसी का ये हिस्सा है बच्चों। चलिए तो इसमें हो जाएगा साहीवाल और जर्सी। उपरोक्त में से भार, देखिए यहाँ सही कर लीजिएगा, मारवाही लिखा है, मारवाही नहीं भारवाही गाय की नस्लें छाटिए। तो भारवाही कौन है? खेरीगढ़। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिखा हुआ है और कह रहा है कि गाय का नाम बताइए। तो ये जो हमारी गाय है बच्चों, ये कौन सी गाय है? ये है सिंधी गाय। ये हमारी जो गाय है बच्चों, ये कौन सी गाय है? हरियाणा गाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चित्र देखते हैं। देखिए ये हमारी है साहीवाल गाय। ये हमारी कितनी सुंदर कौन सी गाय है बच्चों? साहीवाल गाय। ठीक है। नेक्स्ट हमारी देखिए ये कौन सी गाय है? ये है फ्रीजियन गाय। नेक्स्ट हमारा है, देखिए ये कौन सा है? ये कैन कैथा गाय है। ठीक है, कौन सी गाय है? कैन कैथा गाय। चलिए अब हम फर्स्ट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु किन कारकों को ध्यान में रखते हैं? सूची बनाइए। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि वो शुरुआती दूध ना हो, यानी गाय जो बच्चा देती है वो तुरंत का दूध हमें ना पीने को मिले। थनैलाग्रस्त थन ना हो, दूध दूहने वाला स्वस्थ हो, दूध का बर्तन साफ हो, पशु बाड़ा साफ हो, दूध दूहने का तरीका सही हो। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दी गई दूध की विभिन्न किस्म की रासायनिक संगठन लिखा हुआ है, उसमें कुछ स्थान रिक्त है, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए माँ का दूध यहाँ पर ये लिखा हुआ था 87.41 पानी होता है और 6.21% दूध शर्करा होती है। हमें भरना था वसा का प्रतिशत। तो वसा कितनी है? 3.78% और प्रोटीन कितनी है? 2.29%। इसी तरह से हमें देखिए भैंस के दूध में यहाँ पे वसा दी हुई थी 7.51% और प्रोटीन दिया हुआ था 5.05%। हमें भरना क्या था? पानी। तो पानी है 82.25% और दूध शर्करा है 4.44%। फिर कह रहा बकरी का दूध, इसमें देखिए हमें दिया हुआ था पानी होता है 85.71% और प्रोटीन होता है 4.29%। वसा होती है हमारी कितनी? यहाँ पे हमें भरना था 4% और यहाँ पर दूध शर्करा 4.46%। नेक्स्ट है गाय का दूध, ये हमें दिया हुआ था वसा 4.5, दूध शर्करा 4.88। तो देखिए पानी कितना है? 86.26% और प्रोटीन 3.45%। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए लिखा है जीवन निर्वाह आहार तथा उत्पादन आहार में अंतर। अब देखिए जीवन निर्वाह आहार क्या होता है, जब पशु से कोई कार्य या उत्पादन ना लिया जाए तो जीवन निर्वाह हेतु दिया जाने वाला आहार। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? मतलब अगर आपका पशु है वो बीमार हो गया है या बूढ़ा हो गया तो अब आप उससे कोई भी काम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए जो भी खाना आप खिला रहे हैं उसको हम कहेंगे जीवन निर्वाह आहार। उत्पादन आहार क्या होता है, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त आहार। मतलब अगर आप जीवन निर्वाह के अतिरिक्त भी उसको आहार दे रहे हैं, दूध उत्पादन हो या वो कुछ और कार्य कर सके, है ना, दूध उत्पादन कर सके, तो उसको हम कहेंगे जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दिया गया आहार यानी उत्पादन आहार। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं, हमारा है उत्पादन आहार। फिर वही पूछ लिया, तो जीवन निर्वाह से अधिक उत्पादन हेतु दिया गया आहार। जैसे मान लीजिए दूध उत्पादन कराना है तो हम एक्स्ट्रा खिलाते हैं, वही चीज। और कार्य आधारित आहार क्या होता है, जैसे किसी पशु से जुताई या अन्य कोई भारी कार्य लेना हो तो उसको हम और ज्यादा खाना खिलाएंगे, तो वही जुताई या अन्य कार्य लेने हेतु दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है, कार्य आधारित आहार। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर कह रहा है जीवन निर्वाह आहार तथा संतुलित आहार। तो जीवन निर्वाह आहार अभी हमने पढ़ा, कार्य के बिना केवल जीवित रहने हेतु दिया जाने वाला आहार। जबकि संतुलित आहार क्या है, जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो वो आहार जब हम पशु को देते हैं तो उसे कहते हैं संतुलित आहार। नेक्स्ट कह रहा आहार एवं खुराक। तो आहार क्या होता है, पशु को 24 घंटे में दिया जाने वाला दाना, चारा व पानी। जबकि खुराक क्या होता है बच्चों, खुराक होता है एक बार में पशु द्वारा खाया जाने वाला दाना, चारा व पानी। जैसे मान लीजिए सुबह आपने पशु को कुछ खाना डाला तो उसने जितना खाया वो उसका खुराक होगा, और पूरे दिन में आप जो पशु को खिलाते हैं वो उसका आहार होगा। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आहार के विभिन्न अवयव नीचे दिए गए हैं, इनके आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ दिया गया बच्चों, इसके आधार पर हमें नीचे उत्तर देना है। कह रहा है उपरोक्त में से अदलहनी चारा छांटिए, हरा चारा। तो ये हुआ मक्का, ज्वार, बाजरा और जई। अदलहनी हरा चारा, ठीक। फिर कह रहा है दलहनी हरा चारा छांटिए। तो दलहनी हरा चारा कौन कौन है, बरसीम, लोबिया, मूंग। फिर कह रहा है उपरोक्त में से अदलहनी सूखा चारा छांटिए। तो इसमें से कौन कौन है, भूसा, पुआल, मक्के का साइलेज। फिर कह रहा उपरोक्त में से दलहनी सूखा चारा छांटिए। तो ये हो गया आपका बरसीम है। फिर कह रहा उपरोक्त में से दाना छांटिए। तो दाना कौन कौन है, गेहूं, जौ, सरसों की खली, मूंगफली की खली। इस तरह से हम भर लेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों ये खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बच्चों मैं कोशिश करूंगी कि आपको मंडे को दे दूं, लेकिन अगर एक आध दिन लेट होता है बच्चों तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि तबीयत हमारी ठीक नहीं चल रही। तो बाकी आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।